हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। मैं आपके लिए फिर से कुछ इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न है यानी आंसर की साफ साफ मैं कहना चाहता हूँ उतना कुछ छोड़िए। 5/7/2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था ना भाई, बस उसी का आंसर की आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्न एसएससी एमटीएस में पूछे जा रहे हैं और आपका तैयारी इसी लेवल का होना चाहिए। आपको ज़्यादा हार्ड लेवल का प्रश्न करके नहीं जाना है ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में परेशान हो सकें। अगर आप सीजीएल लेवल का एग्ज़ाम करके जाएंगे ना तो आप उस प्रकार के प्रश्न देखने को वहाँ पर नहीं मिलेगा और आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। देखिए, एक लाइन में मात्र कुछ ही शब्द लिखे हुए हैं और यही इस एग्ज़ाम का लेवल है। चलिए, तो हम जीएस सेक्शन में आ चुके हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात कि ये जो मेरा चैनल है काफ़ी छोटा सा है और आप लोग का सपोर्ट चाहिए, इसीलिए आप इस चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्द हम डिजिटल बोर्ड लेकर आएंगे और आप सबको मस्त तरीक़ा से पढ़ाएंगे। आप इस वीडियो में समझ पाएंगे कि हमारा पढ़ाने का तरीका किस प्रकार का है। इस स्क्रीन रिकॉर्डर में मैं आपको उतना कुछ दिखाने में असमर्थ रह रहा हूँ, ओके, क्योंकि एक होता है ना दोनों के बीच संबंध कि टीचर और स्टूडेंट अच्छा होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हमें उतना खास देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए, बात बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? एक व्यक्ति है जिसका नाम है शिव कुमार शर्मा, जो कि बहुत ही मस्त संतूर बजाता है, बहुत ही फेमस है, बहुत फेमस। तो बस यही इसका आंसर था, संतूर वो बजाता था। कौन? शिव कुमार शर्मा। संतूर संतूर वो संतूर नहीं, संतूर एक वाद्य यंत्र है जिसको बजाने के यानी जब उसको हम यूज़ करते हैं ना साउंड निकलता है मस्त क्वालिटी का। संतूर तो साबुन है ना, जहाँ पर अगर आप नहाएंगे और एक फ़ोटो पोस्ट करेंगे तो धड़ाधड़ लाइक आता है, ऐड में देखे होंगे आप। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील होता है? यानी 4 ऑप्शन है, अगर उसको पानी में घोलेंगे ना यानी घोलेंगे ना, शरबत बनाएंगे ना, तो वो मिक्स नहीं होगा, वो अलग छटा जाएगा। तो चॉक पाउडर। क्या है? चॉक पाउडर। जब उसको हम घोलेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा, फिर घुलबे नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ वन जो है जंगल यानी वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना शुरू किया? तो कौन सा ऐसा मंत्रालय है? उस मंत्रालय का नाम है या विभाग का नाम है पशुपालन और डेयरी विभाग। निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी इकोसिस्टम तंत्र का उदाहरण है? तो बगीचा है ना, इको तंत्र का एक उदाहरण कृत्रिम बोला है। ये तो तालाब जो है, तालाब और झील और जंगल, ये तो प्राकृतिक में देखने को मिलता है। क्या तुम जंगल अपने घर में बना सकते हो? मम्मी डांटेगी, बोलेगी जंगल बना दिया है घर को। झील तो नहीं बना सकोगे, ज़्यादा एरिया चाहिए। तो जो बगीचा होता है वो कृत्रिम होता है, यानी सब बना लेता है, अपने से बनाता है ताकि उसे मस्त मस्त खूबसूरत फूल मिल सके। अगला है, जनगणना से प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है? तो 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं। और आपको ये जो कौवा का आवाज़ सुनाई पड़ रहा है ना, कैसा लग रहा है? अगर आप गांव से होंगे तो ये सब चीज़ ज़रूर आपको सुनने को मिल रहा है। नहीं सुनने को मिल रहा तो आइए हमारे गांव कभी दिखाएंगे कि कितना मस्त हमारा गांव है। यहाँ पर सभी प्रकार के पशु पक्षी देखने को मिलता है। अभी दोपहर के 1 बज रहा है, जिस कारण से माहौल शांत है और पशु पक्षी यहाँ पर आ रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और जैसे ही शाम होगा ना, यहाँ पर मस्त जो मोर है ना वो आवाज़ करता है। करंट अफेयर से एक प्रश्न पूछा गया है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेन सबसे तेज चलती है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस। आपके सर से कभी गुजरा है? मेरे यहाँ से एक बार गुजरा था। भारत सरकार
डैश से लड़ने के लिए आंदोलन यानी अंत्योदय अन्न योजना शुरू की है। तो गरीबी हटाने के लिए अंत्योदय में क्या मिलता है? अन्न मिलता है। अन्न मतलब भोजन, अनाज मिलता है। कितना किलो? 35 किलो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिन्हें या जिसे स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, का फरवरी 2022 में निधन हो गया? लता मंगेशकर। ये प्रश्न एक बार अलग शब्द में आया था। शब्द था कि ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। ये जो सॉन्ग है किसके द्वारा गाया गया था? कल ही हम ये वाला प्रश्न कराए थे और इसका आंसर था लता मंगेशकर। यानी भाई 2022 में लता मंगेशकर जी का निधन हुआ है और वो बहुत ही मस्त हस्ती थी। हस्ती नहीं, हस्ती शब्दों में अगर एक शब्द इधर उधर हो जाता ना, मीनिंग ही चेंज हो जाता है नहीं। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? ओके, तो सारनाथ। आपने सबसे पहले धर्म का प्रचार कहाँ किया था? धर्म का मतलब क्या? लोगों को मस्त मस्त ये देना, क्या देना? बात कहना, मोटिवेशन देना, भाई ये कर लो ये हो जाएगा। उसी प्रकार गौतम बुद्ध ने भी कुछ लोगों को जीने की कुछ राह बताया था। वो जगह का नाम था सारनाथ। आपने तो व्हाट्सएप में किया होगा, भाई ये मत करो, इससे तुमको हानि होगा। अगला है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 10 क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे तो आपके जुबान पर ये याद हो गया होगा। जिस प्रकार आपका फेसबुक और इंस्टा का पासपोर्ट याद है ना, बस उसी प्रकार इसको याद कर लीजिए। अच्छा, एक काम कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सअप और इंस्टा का जो ये है ना पासपोर्ट, इसी के सूत्र के अनुसार रख दीजिए NaHCO3। कैसा रहेगा? कभी बोलेंगे नहीं कि ये बेकिंग सोडा का सूत्र है। हम कर लेंगे अब पक्का। अभी मुझे ख्याल आया ये। ओके, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? वित्तीय वर्ष का मतलब पता है कि इतने दिनों तक यहाँ पर लेन देन होता है। यानी हम सरल शब्दों में कहेंगे कि हमारा नया वर्ष स्टार्ट होता है 1 जनवरी को, और बैंकिंग सिस्टम में नया वर्ष स्टार्ट होता है 1 अप्रैल और मार्च के बीच, यानी 1 मार्च से अप्रैल के बीच। ओके, अगला प्रश्न है, सैम एक आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है। सैम नाम का एक लड़का है, वो डैश देना चाहिए था उसको। सैम एक आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो चट्टान 3 प्रकार का आता है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टान। पता है ना? पता तो होगा, जियोग्राफी सबका फेवरेट होता है। तो यहाँ पर जो बेसाल्ट है ये एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान का मतलब वह चट्टान जो ज्वालामुखी उद्गार के बाद निर्मित हुआ है। उसका जो उद्गार होता है जब जम जाता है और जो चट्टान बनता है उसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान, इसके बारे में हम फिलहाल अभी बात नहीं करेंगे। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता? तो बेल्जियम ने। करंट अफेयर है और काफ़ी पुराना 2018 का है। मुगल वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने कौन सा उपाधि धारण किया था? टाइटल। इंस्टा में सब तो अपना अपना टाइटल ले लेता है। ये क्या मतलब नहीं होता है, इट्स वो, माय नेम इज़ ये, मतलब नाम उसका आधार कार्ड में कुछ भी हो, इंस्टा पर अपना अपना उपाधि सब धारण कर लिया है। तो उस प्रकार प्राचीन काल में भी होता था, लोग अपने अपने नाम का उपाधि धारण कर लेता था। तो आज आप क्या करो, इंस्टा के बायो में जाकर लिख दो जिल-ए-इलाही, यानी भगवान की छाया, जिन्न-ए-इलाही रमेश, जिन्न-ए-इलाही आकाश। उपाधि ये होता है, क्या होता है उपाधि? टाइटल। अगला प्रश्न है, क्या है? वयपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा या किनके द्वारा किया गया था? तो वयगपत का सिद्धांत डलहौजी ने। क्या डलहौजी?
कैसा कैसा शब्द का यूज जो कर रहा है ना। मतलब क्या बात है जानते हैं, मतलब वो जो हड़प नीति होता है ना, बस वही हड़प लेंगे उसका ज़मीन, उसका आईडी हैक कर लेंगे। अगला क्या है, 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था या किए गए थे? तो महाराजा दलीप सिंह, दिलीप होना चाहिए कि दलीप होना चाहिए, मिस थोड़ा सा ना स्पेलिंग में शायद दलीप नहीं दिलीप होना चाहिए था, लेकिन आंसर की है, क्या करें जो है सो है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो हमारा रेगिस्तान का नाम कौन सा है? भारत का एकमात्र गर्म रेगिस्तान। रेगिस्तान दो प्रकार का होता है। रेगिस्तान का मतलब पता है क्या होता है? रेगिस्तान का मतलब होता है एक ऐसा ज़मीन जहाँ पर पेड़ पौधे जीव जंतु निवास नहीं करते हैं, जीव जंतुओं के लिए वो जगह अनुकूल नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो रेगिस्तान होता है दो प्रकार का होता है, एक कोल्ड डिज़र्ट होता है, एक हॉट डिज़र्ट होता है। यानी एक गर्म रेगिस्तान होता है जहाँ पर अगर आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी देगा, और एक ठंडा रेगिस्तान होता है जहाँ जाएंगे तो ठंडा ही ठंडा। तो ठंडा रेगिस्तान मतलब हो गया हमारा कश्मीर वाला इलाका, और गर्म रेगिस्तान हो गया हमारा थार रेगिस्तान, ओके, जो कि राजस्थान में है। तो वहाँ पर एक नदी बहता है, नाम है लूनी नदी, लूनी नदी, ओके, एकमात्र नदी है जो कि रेगिस्तान से बहता है, और वो कहीं जाकर गिरता नहीं है, बस उसका पानी जाकर वहीं पर समाप्त हो जाता है। मतलब जाते 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 ओ ख़त्म हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा गर्मी रहता है ना कि उसका पानी कहीं जाकर गिरता ही नहीं है, वो जाते जाते भाप बन के उड़ जाता है। अचानक पता चलता है भाई यहाँ के बाद तो नदी है ही नहीं, कहाँ चली गया। 18 नंबर वाला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2022 के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा? कौन सा ऐसा राज्य है? तो उड़ीसा हॉकी स्टेडियम है ना वहाँ पर एक, कौन सा हॉकी स्टेडियम है बता सकते हैं? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम है। अगला है, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम, एक बार हमको पढ़ने दीजिए विस्तार से। इस प्रकार आप भी पढ़ते होंगे बचपन में, है ना, दिखा देते हैं क्या, कम्युनलिज्म। कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो सीताराम येचूरी, सीताराम येचूरी, इसने एक पुस्तक लिखा है मोदी गवर्नमेंट के बारे में। अगला प्रश्न है, उड़ीसा नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा नृत्य शैली उड़ीसा से संबंधित है, पागल बनाने के लिए दिया है, 1 नंबर मुफ्त का हमें मिला। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल के 2 सदन हैं? तो हमारे भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हमें द्विसदनीय विधानमंडल देखने को मिलता है। कौन कौन सा है बता पाएंगे? एक हो गया बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बस 6 को तो हो गया ना, हो गया। तो एक महाराष्ट्र इसका जो कि सही आंसर है, और झारखंड, गुजरात, राजस्थान तो इसका आंसर होगा ही नहीं, मैं आपको बता दिया 6 का नाम। अगला है, मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है मूल रूप से, यानी जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, ओके। अगला प्रश्न, ऐहोल की राजधानी कहाँ थी? या फिर प्रश्न ये दूसरा पूछ रहा है, ऐहोल किसकी राजधानी थी? किसकी? चोलों की, पल्लवों की, चालुक्यों की या पांड्यों की? तो चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी, ऐहोल, चालुक्य, ऐहोल, ओके। तरीका बता दें याद करने का। ऐहोल, ऐहोल का मतलब क्या होता है? होल का मतलब होता है क्या? भुरुक, हम लोग लोकल भाषा में होल को भुरुक कहते हैं, यानी थोड़ा सा गड्ढा, है ना। तो ऐहोल कौन बोल रहा है? एक आदमी कोई बोल रहा होगा जो कि बहुत ज़्यादा चालू है। क्या है? चालू है। चालू क्यों? चालू क्यों? तुम चालू क्यों हो? इस प्रकार से याद कीजिएगा ना, थोड़ा सा कहानी बनाकर याद लंबे समय तक रहेगा। 24 नंबर, और ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है, कोणार्क नृत्य
उत्सव। तो कोणार्क जो कि एक मंदिर है उड़ीसा का फेमस, इससे आप आसानी से इसको याद कर पाएंगे कि उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है और कोणार्क नृत्य उत्सव यहीं पर मनाया जाता होगा या है। टकेश्वर हजारिका बोरबयान को, एक मिनट, को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट यानी बहुत मस्त योगदान के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सत्रिया, कौन सा शास्त्रीय नृत्य के लिए? सत्रिया शास्त्रीय नृत्य के लिए। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कथक कहाँ कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम कहाँ का है और कथक कहाँ का है? कथक केरला का है, भरतनाट्यम कहाँ का है? ये कमेंट में आना चाहिए। जितना भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि रियल व्यूअर्स, रियल स्टूडेंट कितना है जो कि हमारे इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं। ओके, और पढ़ाने का तरीका तो आपको पता आ ही गया होगा, काफ़ी बेसिक लेवल, काफ़ी देसी भाषा, देसी शब्दों का यूज़ कर रहा हूँ समझाने के लिए, ताकि आप समझ सकें। डिजिटल बोर्ड होने पर मैं इससे और ख़तरनाक पढ़ाता, लेकिन आप सबका सपोर्ट अभी तक नहीं मिल पाया है, जिस कारण से हम डिजिटल बोर्ड नहीं खरीद पाए हैं। देखिए, डिजिटल बोर्ड के लिए जो पैसा है वो हमें अमेरिका से आने वाला है। कहाँ से? अमेरिका से। यूट्यूब देगा। आप सबको कुछ करना नहीं है, वीडियो को कंप्लीट देखना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। इसके लिए आपको एक भी रुपया पे करने का ज़रूरत नहीं है। देखिए, यूट्यूब में और भी ज़्यादा लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन सब के कंटेंट में हमें उतना कुछ खास देखने को नहीं मिला। कंटेंट तो भर भर के, लेकिन याद तो होना चाहिए, याद कराने का तरीका होना चाहिए, याद बच्चों को कैसे होगा, किन किन शब्दों का यूज़ किया जाए, जिससे उसके माइंड पर ये सब चीज़ हमेशा हमेशा के लिए छप जाए। तो इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, आप सबको समझा रहा हूँ। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ाने में आप लोगों को। ओके, तो एक प्रश्न जो कि एहोल से था, एहोल किसका राजधानी था, बता पाएंगे? तरीका आपको बताए थे। एहोल चालू क्यों? एहोल चालू क्यों? एहोल चालू क्यों? एहोल है वो चालू क्यों है? इस प्रकार तरीका से अगर पढ़ेंगे ना तो हर चीज़ याद होगा। ओके, तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को हम करते हैं समाप्त। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुलाकात होगी एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।